अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सितरा और आज आपको लेके जा रही हूँ कोयटा से 20 किलोमीटर दूर शुमाली रास्ते पे, जहां पे मौजूद है बहुत ही पुरानी हमारी हना झील। ये जी मेन गेट आ गया हना झील का, जिसे हना झील कहते हैं, हना लेक कहते हैं। और कोयटा में एक ही झील है और इसी पे लोग ज़्यादा विज़िट करते थे। जब आप मेन स्टोर पे आएंगे तो आपको पार्किंग की नहीं आपको चार्जेस देने पड़ेंगे एंट्री के। जैसे आप एंट्री चार्जेस देंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी मारे, तो इसके लिए हमने चार्जेस दी थी 40 रुपये। उसके बाद हम अंदर चले गए थे और अंदर अगर आप आएंगे तो आपको मस्जिद अंदर पार्किंग का रास्ता मिलेगा। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो पार्किंग करनी पड़ेगी, इसके आपको सेपरेट चार्जेस देने पड़ेंगे और गाड़ी पार्क करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप मेन रोड पे सीधा निकलेंगे, आपको पार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क करनी है और चार्जेस देने हैं। उसके बाद आपने गाड़ी से आराम से उतरना है और आपने सीधा निकल जाना है। मौसम देख लें, हवा चल रही थी, पत्ते जो है वो लहरा रहे थे। और ये देखें जी हमारा वेदर आपको लग रहा है गर्म है, लेकिन वेदर बिल्कुल गर्म नहीं था, ठंडा ठंडा सा वेदर था। और अगर आपने ये जो चेन नज़र आ रही है ना आपको, इस रास्ते से अगर आपके पास गाड़ी के पास है तो आप इंटर हो सकते हैं सीधा। अदरवाइज़ आपको गाड़ी जो है वो पार्क में खड़ी करनी पड़ेगी और फिर आपको पैदल ही रास्ता तय करना पड़ेगा, जो तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही है और पास आपको गवर्नमेंट से मिलता है। अच्छा जी, जैसे आप यहाँ पे इंटर होना शुरू होंगे तो आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट नज़र आएंगे और सबसे पहला जो रेस्टोरेंट आपको नज़र आएगा वो है अल जज़ीरा, जहाँ फैमिली हॉल भी है, बैठने की जगह भी है और खाना पीना यानी कि ओवरऑल है। आप ये पहाड़ देख सकते हैं, ये पहाड़ पे है हना झील। तो ये पहाड़ हैं और इस पर गंदा जो है वो हमने ख़ुद किया हुआ है। कई एनजीओज़ ने इन पहाड़ों को आके साफ़ किया, प्लास्टिक के थैले उठाए, लेकिन स्टिल हम इसे गंदा करने से बाज नहीं आते, जबकि इस पर साफ लिखा हुआ है कि सफाई से मान है, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। और सूरज जो है वो आबोताब से चमक रहा है, लेकिन फिर भी इतनी शदीद गर्मी नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये है मेरा भतीजा अब्दुल मोइद। जब इतने एज से हम यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि जब हमारी इतनी एज थी उस टाइम से हम यहाँ पे आ रहे हैं और ये रेस्टोरेंट उतना ही पुराना है, बहुत पुराना है। ये आपको हना झील के बिल्कुल जैसे आप हना झील नज़र आएगी, आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा। ये जी वो हना झील है जो मैं आपको दिखाने लाई हूँ। और आप कह रहे होंगे झील है और पानी नहीं है, तो ये मैं आपको वजूहात बताऊँगी कि इसकी झील का पानी कहाँ गया। जब हम आते थे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बाउंड्री बनी हुई लोहे की, वहाँ तक पानी होता था। ये वो झील जो बिल्कुल खुश हो गई है और उसे 1894 में बरतानवी हुकूमत ने बनाया था लोगों के लिए, जिसका मकसद ये था कि पानी की सतह हमवार है। ये बिल्कुल भरी होती थी, इतनी भरी होती थी कि इसके किनारे तक जाते हुए डर लगता था और बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर पानी था। ये देख सकते हैं, पुराने शॉट्स में आपको दिखा रही हूँ। और ये दरख्त जो इसके इर्द गिर्द हैं, और ये रात के टाइम तो इतने खौफनाक लगते हैं, लेकिन कि कितने ज़बरदस्त इस झील के ऊपर रास्ते पे ही आपको दरख्त नज़र आएंगे एक साथ खड़े हुए। अच्छा, मैं बात कर रही थी झील की, जो ये देखिए कितनी खुशकिस्मत, यहाँ पे कश्तियाँ जो हैं वो होती थी। इवन तक यहाँ कश्ती रानी का मुकाबला होता था और कश्तियाँ उल्टी हुई हैं। ये देखें इस तरह, ये पुराने शॉट्स में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इतना पानी, ये देखिए कितना गहरा ये पानी है। इससे तकरीबन जो इसकी गहराई थी ना वो 43 फीट गहराई थी और उसमें बारिश और बर्फ़ पानी का पानी सर आता था। ये इतनी गहरी थी कि आप सोच नहीं सकते। और अब ये देखें लोग यहाँ पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और किसी को पता नहीं ये झील थी। और ये 1818 एकड़ पे मुश्तमिल है, बहुत बड़ी है। और इसमें जब ये बड़ी होती थी ना, इसमें पता है कितना पानी होता था, इसमें 30 करोड़ 20 लाख तक गैलन का पानी इसके अंदर होता था। ये आप देख सकते हो कि मैंने पुराने शॉट्स बहुत मुश्किलों से ढूंढे हैं आप लोगों के लिए। तो ये इतनी बड़ी झील है कि 1818 एकड़ फैली हुई है और जिसमें 32 करोड़ 20 लाख गैलन पानी होता था, लेकिन अब उसमें एक कतरा पानी नहीं है। और ये है वो झील का किनारा जिसके पास आने के लिए रोका जाता है, क्योंकि इसका जो किनारा था वो स्लिपिंग था। अच्छा, ये झील जो है वो कुदरती नहीं थी, यानी कि ये बरतानी हुकूमत ने ख़ुद बनाई थी आवाम के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा कि झील के किनारे में मत आए। झील के किनारे जब हम छोटे छोटे आते थे ना, तो यहाँ पे बाकायदा लिखा होता था कि झील के किनारों से दूर रहें, झील के किनारे से दूर रहें, क्योंकि इसमें इतनी स्लिपिंग है। ये आप देख सकते हो कि कितनी स्लिपिंग है, यानी कि इसका ये जो फर्श है वो स्लिपिंग होता था और इंसान सीधा नीचे जाता था। और यहाँ पे अच्छा, इस झील को खूनी झील क्यों कहते हैं, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौतें होती थी। ये तो मुझे याद है कि 1999 में एक ही घर के 40 लोग
इस झील के अंदर डूब के मर चुके थे। और वो सामने जो आपको नज़र आ ये किला है जहाँ पानी जाके टकराता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह पानी इससे टकराता है। ये बिल्कुल किला बनाया गया था क्योंकि ज़ाहिर है कुदरती झील नहीं थी, तो उसको तामीर किया गया था ऐसे किले के तौर पर, ताकि ये पानी जो है वो इसके साथ आके टकराए और खूबसूरती का नज़ारा हो। जैसे कि ये शॉट्स ये देखें, ये पानी जो था वो इस किले के साथ जाके टकराता था और एक आवाज़ गूंजती थी। और ये बेचारी कश्ती जो पहले कश्ती रानी के तौर पे काम होती थी, लेकिन अब क्यों खुश्क होगी? क्योंकि यहाँ पे कोयटा में बारिशें नहीं हैं, बर्फ़बारी नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं आता। और पानी ना आने की वजह से झील खुश्क होगी। यहाँ पे लोग ज़्यादा क्यों मरते थे? क्योंकि ये जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ दलदल बन जाती, तो ये दलदल थी। यानी कि अगर अक्सर लोग जो है वो डूब के मर जाते थे, अक्सर इस दलदल में जाके फंस जाते थे और लोगों की लाशें तक नहीं मिलती थी। और आप हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है, ये मेरा साया है, इतनी तेज़ हवा थी। और ये जंगली जड़ी बूटियाँ हैं जिसे अब्दुल मोहित बार बार हाथ लगा रहा था, और ये झील के किनारे पे ही होती हैं। और यानी कि इतनी बड़ी झील का खुश्क होना कुदरत की तरफ से एक अजाब ही है, क्योंकि इतना पानी एकदम कि बारिशें हैं नहीं, बर्फ़बारी हो नहीं रही। और मैं आपको आगे लेके जाती हूँ कि ये झील सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1818 एकड़ पे मुश्तमिल है, तो ये छोटे से किनारे यानी कि पहाड़ों को काट के भी इसको बनाया गया था और साथ ग्रिल लगाई गई थी। और जब ये भरी होती थी ना झील, तो हमें इन किनारों से दूर रखा जाता था कि ये ना हो कि पाँव स्लिप कर जाए और आप गिर जाओ या दलदल हो या कुछ इस तरह इसकी। और अच्छा पानी भी इसका उस टाइम शफाफ होता था, जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया है। अब मैं ग्रिल से गुजरते गुजरते छोटे रास्तों में पहाड़ के रास्ते को काट के बनाया गया है। मैं उस किले तक आपको लेके जाऊंगी और ये फुल किनारे तक जाएगी। और उसके पिछले साइड पे भी पानी होता था, इतना पानी होता था यहाँ पे, और लोग इसको सिर्फ देखने के लिए इतना बड़ा गहरी झील को। और यहाँ पे एक दफ़ा जो मुझे याद है कि लिफ्ट चेयर भी लगाई गई थी झील के दरमियान में, ताकि कि लोग जो है झील के ऊपर से जा सकें। लेकिन क्या हुआ है, एक खातून का बच्चा जो है वो लिफ्ट चेयर से, जो मेरे ख्याल छोटा सा ही था, वो गिर गया। तो उसके पीछे उसकी अम्मा ने भी छलांग मार दी थी और दोनों डूब गए थे, या एक बच्चा बच गया था या माँ डूब, इस तरह कुछ था। और इस झील में कुछ ना कुछ होता रहता था, हर साल कुछ ना कुछ मौतें होती रहती, इसलिए इसे खूनी झील भी कहते थे, क्योंकि इसमें पानी में अट्रैक्शन होती थी। अब मैं जी आ गई हूँ झील के किनारे, उससे वो किले के किनारे। अच्छा, उस तरफ मैं आपको लेके जाऊँ तो वहाँ पे भी पानी होता था, वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये ग्रिल लगाई गई हैं। ये देखें, ये मैंने अब्दुल मोहित को मजबूती से पकड़ लेता, ये ना कि इसका पाँव स्लिप कर जाए। जिस तरह इतना ही गहरा था ना, जिस मैंने तो सिर्फ कैमरे से कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ, इतना ही गहरा था। और वो देखिए वहाँ पे भी इसे बनाया गया था कि दोनों तरफ पानी होता था। और यहाँ पे देखिए किनारे कितने टूटे हुए थे और ये पानी से भरे होते थे। आप यकीन करें, लिटरली पानी से भरे होते थे। अब मैं मज़ीद आपको किले के ऊपर लेके जा रही हूँ इस टाइम, और ये सारे पाइप्स बिछवाए हुए ताकि पानी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे भी आप देखें कितना गहरा था। अच्छा, जब ये पानी जो इस किले से आके टकराता था ना, ऐसी खौफनाक आवाज़ आती थी कि इंसान डर जाता था। और स्पेशली रात के टाइम, अगर आप यहाँ से शाम के टाइम गुजर रहे हो तो इतनी खौफनाक आवाज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दिन के टाइम अगर आप अकेले गुजर रहे हो तो आपको डर लगेगा कि आप डूब जाओगे। अच्छा, ये वो किनारा है जहाँ से पानी निकाला जाता था और उसको हमेशा सील किया जाता था ताकि कोई बंदा यहाँ पे आके डूब ना जाए या ख़ुदकुशी ना कर ले, जबकि ये खुद इतनी गहरी थी कि यहाँ से डूब जो बंदा जाएगा उसे निकालना बहुत मुश्किल होता था। मैंने कहा ना यहाँ पे दलदल था। अच्छा, ये मज़ीद आगे जाती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा यहाँ तक। अच्छा, ये फुल आगे जाएगी और उसके पीछे साइड में भी झील का पानी होता था। अच्छा, झील आपने देख लिया, हमारी खुश्क हो चुकी है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाई गई है। मैनुअल झूले भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक झूले जो हैं वो भी हैं। अगर मैनुअल आपने लेने हैं तो इस तरह का एक साइड एरिया बच्चों के लिए, इसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, झूले होते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, ऊपर बैठने की भी जगह भी है, नीचे बैठने के लिए भी जगह है, और हर चीज़ आपको खाने के लिए आराम से मिल जाएगी। और वो जो है वो दूसरे झूले हैं जो बच्चे टिकट्स वगैरह लेके ले सकते हैं, जो मुझे इतने ख़ास नहीं लगते हैं। और ये था जी आज का सफ़र, जो मैंने आपको अपनी झील इस कोयटा की झील के बारे में बताया था कि ये बहुत ही अच्छी झील थी। और मौसम सरमा में यहाँ पे तो साइबेरियन परिंदे आके रहते थे, मुर्गाबियाँ वगैरह रहते थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।